गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम मंजुलता शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल तरसीवा। आइए आज फिर से हम एक बार डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन जो एक पैसेज के रूप में आएगा उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं। तो आपको दिख रहा है ये पैसेज, आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ कैलाश सत्यार्थी प्रिपेयर अ बायोडाटा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। आपको कुछ बाहर से लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वहां से आप उसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक बायोडाटा प्रिपेयर करना है और ये पैसेज जो दिया गया है आपको यहीं से ही सारा बायोडाटा जो है मिल जाएगा और इसमें आपको वो जो जानकारी है देखनी है कि अच्छे से पढ़ लीजिए दो बार। कैलाश सत्यार्थी born on 11 January 1954 was awarded by the Nobel Peace Prize in 2014 for the struggle against the suppression of all children to education. He went to Samrat Ashok Technological Institution, Bhopal. Married to Sumedha, he is a human rights activist from India who has been at the forefront to end child slavery and exploitation. अब इसको आप अच्छे से दो बार स्टडी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए कि आपको बायोडाटा में इन पॉइंट्स पे आपको डाटा लिखना हुआ। आप जब आंसर लिखेंगे तो आप ऊपर में ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बायोडाटा ऑफ अब जिस पर्सन का दिया हुआ है उनका नेम लिख दीजिए, कैलाश सत्यार्थी। ये आप अपने आंसर में हेडिंग में लिख दीजिए। जिन भी व्यक्ति के बारे में, फेमस एंड पॉपुलर पर्सन के बारे में आपको पूछा गया है उसका आप वहां पर हेडिंग में लिख दीजिए नाम। एंड बायोडाटा अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 पूछा गया है बॉर्न, मीन्स वो कब पैदा हुए थे, तो उनका जन्म कब हुआ था। यहां पर आप देखिए आपको ये टर्म मिल गया बॉर्न, ठीक। उसके बाद में आपको लिख देना है ये 11 जनवरी 1954, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 11 जनवरी 1954, राइट। अब नेक्स्ट पूछ रहा है एजुकेशन, मीन्स उनकी शिक्षा क्या हुई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई डिग्री का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन के लिए कहाँ गए ये जरूर यहाँ पर लिखा हुआ है। ही वेंट टू सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। समटाइम्स यहाँ पर आपको उसने कितना स्टडी किया है स्टडीज करके दे सकता है। तो यहाँ पर आप एजुकेशन में के लिए वो कहाँ गए थे वो उसको लिख दीजिए, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, राइट। अब वर्कड फॉर, तो उन्होंने क्या के लिए काम किया, वर्कड फॉर। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर के बाद में आपको दिया हुआ है द स्ट्रगल अगेंस्ट द सपरेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पर उसे लिख देंगे वर्कड फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये पूरा आ जाएगा चिल्ड्रन तक, राइट। नेक्स्ट है अवार्ड। अब अवार्ड में आप देखिए कि आपको एक टर्म यहां पर मिल जाएगा अवार्ड। सिर्फ अवार्ड टर्म को देखकर वही नहीं लिख देना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके आगे भी आप पढ़िए क्या लिखा है, नोबेल पीस प्राइज। तो अवार्ड का नाम लिख दीजिए नोबेल पीस प्राइज। अब यदि आप बोले कि मैडम यहां तक लिख सकते हैं क्या 2014 तक, तो यस लिख सकते हैं, उसमें कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, ना ज्यादा मिलेंगे, जितना मार्क है वो उतना ही मिलेगा, पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाउस। अब ये स्पाउस लग रहा है कि इस पूरे पैसेज में ये वर्ड तो कहीं नहीं आया है,
तो स्पाउस मीन्स होता है वाइफ, स्पाउस मीन्स होता है वाइफ, मीन्स उनकी मैरिज किससे हुई थी। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि उनकी मैरिज किससे हुई थी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैरिड टू सुमेधा। ये देखो मैरिज शब्द आ गया, मैरिड टू सुमेधा, तो आपको उसकी स्पाउस का, वाइफ का नाम लिखना है। तो स्पाउस नेम सुमेधा। राइट। अब नोन फॉर, किस नाम के लिए, किस नाम से उन्हें जाना जाता है, किस चीज के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ही इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, है ना। वो क्या है, आप यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी लिख सकते हैं कि वो मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और यदि आप ये लिखते हैं तो भी करेक्ट है, फोर फ्रंट टू एंड चाइल्ड स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो इस तरह से बायोग्राफी किसी पर्सन की देगी तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक डाटा एनालिसिस का और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेबल बिलो शोज द नंबर्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर 3 स्मार्टफोन्स मॉडल्स। आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो बार ग्राफ है ये किसका है, या पाई चार्ट है ये किसका है। तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि एक आंसर आपको क्वेश्चन में भी मिल सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर 3 स्मार्टफोन मॉडल्स। अब आपके पास 3 स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग, वीवो एंड ओप्पो, और ये मंथ है, जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी सेल हुई और मार्च में कितनी सेल हुई। देखते हैं इसको एक बार, आप पहले देख लीजिए, डाटा को एनालिसिस कर लीजिए कि हमको मंथ दिया हुआ है, कितने यूनिट्स मोबाइल फोन्स के सेल हुए हैं, वो सेल आउट दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। विच मॉडल हैज़ द हाईएस्ट सेल इन जनवरी। देखिए एक टर्म आ गया हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। कौन सा मॉडल जो है पर मंथ भी देख लीजिए, जनवरी में सेल आउट हुआ है। तो जनवरी में आप देखिए सैमसंग का 500, वीवो का 400, ओप्पो का 300। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ सैमसंग का 500 इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा। अब मान लो आपको इसका फुल आंसर देना है तो कैसे लिखेंगे, विच मॉडल हैज। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मॉडल का नेम, आपको यूनिट नहीं लिखनी है, तो हम मॉडल का नेम लिखेंगे यहाँ पर। तो हम विच मॉडल की जगह आंसर लिख देंगे सैमसंग हैज द हाईएस्ट सेल इन जनवरी। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ ओप्पो ओवर 3 मंथ्स। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है 3 मंथ्स में ओप्पो की सेल्स कितनी हुई। तो अब हम जाएंगे ओप्पो में, ये जनवरी में 300 हो गया, ये फरवरी में 350 हो गया, ये मार्च में 350 हो गया। ये तीनों ओप्पो के नीचे लिखे हुए तीनों मंथ के, इसको आपको क्या कर देना है, ये पूछ रहा है टोटल। मैंने कहा था ना कि टोटल मीन्स आपको सबको ऐड कर देना है। ये तीनों को अब आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है, 1050 यूनिट्स ओप्पो के सेल हुए हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द टोटल सेल, व्हाट कट जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पीछे आ जाएगा, द टोटल सेल्स ऑफ ओप्पो इज, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा 1050 यूनिट्स ओवर 3 मंथ्स। आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1050 तो भी वो करेक्ट है, बट हमको पूरा सेंटेंस में लिखने भी आना चाहिए
क्योंकि आप सीन और अनसीन पैसेज जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको फुल आंसर देना होता है। इन विच मंथ वॉज वीवो मॉडल सोल्ड द मोस्ट। अब बोल रहे हैं वीवो मॉडल। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि किसके बारे में पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सोल्ड किस मंथ में हुआ वीवो का। तो देख लीजिए, जनवरी में 400, फरवरी में 500, मार्च में 450। सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है भाई? सबसे ज्यादा फरवरी में। वेरी गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा फरवरी। फिर से अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? इन विच मंथ, कट हो गया। अब वीवो मॉडल वॉज, वीवो मॉडल, ये आपका सब्जेक्ट पहले हमने लिख दिया। फिर आ गई हमारी वर्ब, वीवो मॉडल वॉज सोल्ड किस मंथ में पूछ रहा है, तो मंथ क्या आ जाएगा? इन द मंथ ऑफ फरवरी। राइट, मंथ का नाम लिखना है। कितना सोल्ड हुआ ये नहीं हमको पूछ रहे, मंथ का नाम, तो हमने मंथ का नाम लिख दिया फरवरी। लास्ट क्वेश्चन, विच मॉडल हैड द लोवेस्ट। देखिए अगला टर्म बहुत ध्यान से देखिए। हाईएस्ट बोलेगा तो सबसे ज्यादा, लोवेस्ट बोलेगा तो सबसे कम। तो सबसे कम कौन से मॉडल का सेल हुआ है मार्च में? तो अब हम मंथ में जाएंगे, मार्च में। अब देखिए सैमसंग का 480 है, वीवो का 420 है, ओप्पो का 400 है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे कम कहां पर हुआ है सेल? इन द मंथ ऑफ मार्च विच मॉडल हैड द लोवेस्ट। 480 तो सैमसंग का है, 420 वीवो का है, 400 ओप्पो का है। ये तीनों में हम कंपैरिजन कर लीजिए। कंपेयर करने पे पता चला कि सबसे कम तो ओप्पो का दिख रहा है, तो मॉडल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। विच मॉडल को कट करके आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ओप्पो हैड द लोवेस्ट सेल इन द मंथ ऑफ मार्च। राइट, तो इस तरह से आपको इन विच मंथ पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट वहीं पर मंथ का नेम लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन विच मंथ, तो इन कट कर दिए यहाँ पर विच और मंथ, और उस मंथ का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मंथ का नाम आया था फरवरी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन फरवरी वीवो मॉडल वॉज सोल्ड द मोस्ट। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं।